मध्य प्रदेश के चुनावी विसात पे चल रहे सियासी दाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश पचौरी जी। पचौरी जी, स्वागत है आपका सियासी दाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदवारों की लिस्ट में आपका नाम आया, सब चौंक गए। सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे आपका नाम आया, लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। कई लोगों ने तो यहाँ तक चर्चा की कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, चेक कर लीजिए। किसी को हवा ही नहीं लगी कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सोच समझकर हमारी पार्टी और नेतृत्व के द्वारा लिया गया फैसला है और मैंने इस फैसले को कबूल किया है। मेरा हमेशा काम करने का ढंग ये रहा है कि जो भी मुझे निर्देश हुआ है, मेरे संबंध में जो भी निर्णय ख़ास तौर से गांधी परिवार ने लिया है, मैंने उसे शिरोधार्य किया है। चाहे मंत्री पद छोड़कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की बात हो, चाहे समय समय पर अन्य जिम्मेदारी लेने की बात हो, उसी प्रकार मैंने लेकिन पचौरी जी, इस निर्णय को भी शिरोधार्य। पचौरी जी, आप हमेशा केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, ऐसे में वापस प्रदेश की राजनीति में लौटना और चुनाव लड़ने का फैसला। बात सही है कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से रहा हूँ जिन्हें बहुत कम उम्र में राजीव गांधी जी की कृपा से राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। और मैं अगर ये कहूँ तो इसको भावनात्मक दृष्टि से न देखा जाए। मेरी राजनीति की शुरुआत ही गांधी परिवार से और ख़ास तौर से राजीव गांधी जी से शुरू हुई और वहीं मेरा अंत होता है। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये भी एक चर्चा है, क्योंकि अगर केंद्र की राजनीति की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी जो है थोड़ी मुश्किल दिख रही है। और ऐसे में ये फैसला, मतलब यहाँ के राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आपने राजनीतिक दूरदृष्टि दिखाई है, इसीलिए प्रदेश राजनीति में लौटे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये फैसला कई दृष्टि से पार्टी के द्वारा सोच समझकर लिया गया फैसला है। एक पार्टी के विनम्र सिपाही के नाते और गांधी परिवार के अनुयायी के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं इस फैसले को स्वीकार करता, और मैंने इसे बहुत हर्ष के साथ और जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। अब आपका मुकाबला भोजपुर सीट में सुरेंद्र पटवा से है। सुरेंद्र पटवा जो हैं सुंदरलाल पटवा के एक्सटेंशन माने आते हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो आपका मुकाबला सीधे सुंदरलाल पटवा से हो रहा है, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरु हैं। शिवराज सिंह चौहान उनके चेले हैं। ऐसे में गुरु और चेले के खिलाफ क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? सुंदरलाल जी पटवा एक वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनका अदब करता हूँ, लेकिन मैं बड़ा निराश हुआ। भोजपुर क्षेत्र की जनता ने उनको इस आशा और उम्मीद के साथ चुना कि वो क्षेत्र का विकास करेंगे। वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उस क्षेत्र का जो विकास होना थी, तरक्की होना थी, बेहतरी होना थी, वहाँ के लोगों की समस्याओं का जो निदान होना था, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। जब गुरु नहीं कर पाए, यानी आदरणीय पटवा जी नहीं कर पाए, तो उनके भतीजे साहब कैसे करेंगे? एक दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी उनको अपना गुरु मानते होंगे। मुझे इसमें शंका है कि उन्होंने सुरेंद्र पटवा को गुरु भाई नहीं माना। आप कहेंगे कैसे? अगर गुरु भाई मानते तो वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते। उन्होंने मंत्रिमंडल तक में तो शामिल नहीं किया। तो मैं नहीं सोचता कि उन्हें इस बात का कोई गुरु दक्षिणा मिलने वाली न पहले थी ना अभी। और अगर इनकी बात करें शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि वो यहाँ भोपाल में रहे हैं, अधिकतर समय यहाँ सक्रिय रहे हैं और सुंदरलाल पटवा जी उनके गुरु भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सामने रहेंगे, उनका भी चेहरा सामने रहेगा। क्या मुद्दे आप क्या देख रहे हैं? अपनी क्षेत्र की बात करें आप तो देखिए, भोजपुर क्षेत्र की एक अलग तासीर है। ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी पैदाइश उस क्षेत्र में एक साधारण किसान परिवार में एक छोटे से बीलाखेड़ी गांव में हुई। पैदाइश के नाते, रिहाइश के नाते मेरी ख्वाहिश है कि उस इलाके की तरक्की हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। दूसरा, वहाँ अलग अलग जाति के, संप्रदाय के लोग रहते हैं। जैसे मैंने कहा, किसान बाहुल्य इलाका है, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। तो जो वहाँ भाईचारा था उसमें बड़ा फ़र्क आया। एक अलग माहौल वहाँ रहता था।
किसी भी मज़हब के लोग क्यों ना हो, वो सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते थे। वैसे वातावरण वहाँ नहीं रह पाया, नंबर एक। नंबर एक, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए, चाहे वो सुंदरलाल जी पटवा का इलाका रहा हो, चाहे अभी शिवराज सिंह जी का आपने जिक्र किया, ये उनका संसदीय क्षेत्र का भी इलाका रहा है पुराने। तो इस क्षेत्र में जो काम होना थे, इस क्षेत्र की जो समस्याएं हल होना थी, वो नहीं हो पाई। जो औद्योगिक विकास होना था वो नहीं हो पाया। लोगों को कहा गया कि भोजपुर क्षेत्र के नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री के निवास के द्वार खुले रहेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो द्वार बंद हो गए, लोग मिल नहीं पाते थे। नंबर एक जी। पिछले चुनाव में जब पटवा जी बने थे जी। तो एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जो पूरे प्रदेश में चला, कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। भोजपुर क्षेत्र के किसान गए, पटवा जी आपने कहा था कि सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक का कर्जा माफ़ हो जाएगा, हमने आपको जिता दिया है, अब हमारा कर्जा माफ़ कर दीजिए। उनका तुमने जिताए, हम अपने आप जीते। तो भोजपुर क्षेत्र के लोगों ने ख़ास तौर से हमारे भोजपुर इलाके के गाँव में दीवालों में लिखा कि पटवा जी का कहना साफ, हम तो जीते अपने आप, अब काहे का कर्जा माफ़। लोगों ने फिर उन्हें हरा दिया। वही स्थिति जो पिछले चुनाव में सुरेंद्र पटवा जी जब चुनाव लड़े और जो वादे इन्होंने उस इलाके की जनता से किए, वो वादे पूरे नहीं किए। उसी का परिणाम अब इस चुनाव में आएगा, जो वादा खिलाफी की, जो छलावा वहाँ की जनता और मतदाताओं के साथ किया है। आप देखिए चुनाव परिणाम आएंगे, कांग्रेस के हक में परिणाम। आप कह रहे हैं वादा खिलाफी की, उसके अलावा आपने एक और बात का जिक्र किया कि आपकी पैदाइश भी वहीं की है, रिहाइश भी वहीं की है, तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय और बाहरी भी एक मुद्दा बनेगा। देखिए, घुटना पेट की तरफ मुड़ता है राहुल भाई। सबको मालूम है कि हमारा दर्द ये पहचानेंगे, सबको मालूम है कि हमारे बीच में ये आएंगे। कोई भी गांव हो, चाहे खसरोद हो, चाहे सिंगलदीप हो, चाहे मगरपूंछ हो, चाहे आशापुरी हो, चाहे डांट खेड़ा हो, चाहे गेहूँ खेड़ा हो, चाहे पारखेड़ी हो, या बाड़ी हो, या सुल्तानपुर हो, ये सारे के सारे इलाके हमारे जाने पहचाने, हमारा बचपना गुजरा है। और भोजपुर में तो हम छोटे थे तब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने जाते थे जी। और मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जिस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, तो बाद में जब डॉक्टर शंकर दयाल जी उपराष्ट्रपति बने और फिर जीर्णोद्धार हुआ, तो यजमान के रूप में मैं रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब डूब क्षेत्र में आ रहा था उमरावगंज इलाका और वहाँ के लोगों को शिफ्ट करने की बात थी, तो उस समय हमने केंद्रीय शासन से अनुरोध करके बचाव किया। ऐसी अनेक बातें रहीं। सांसद होते हुए मैंने सांसद निधि का अधिकांश पैसा इस क्षेत्र के विकास में लगाया, जब तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे चुनाव लड़ना है या लड़ना पड़ेगा। तो जो मैंने कहा ना कि घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, तो मेरे मन में एक टीस है। टीस ये है कि इस इलाके के लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, उन दिक्कतों को सुलझाने में मैं कुछ कर सका तो अपने आप को खुशनसीब समझूँ। पचौरी जी, प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी राजनीति की बात करते हैं, इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसमें जो दल बदलू हैं उनको कांग्रेस ने काफ़ी नवाजा है टिकटों से। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की, कुछ उम्मीदवार ऐसे भी आए हैं सामने जिनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि रही है। तो क्या आपको लगता है कि अब जो चुनाव लड़ना जो है में एक ऐसा फैक्टर आ गया है कि चुनाव जीतना एकमात्र मकसद है, आइडियोलॉजी और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके? राजनीतिक दल के सामने सबसे अहम सवाल ये रहता है, मुझे स्वीकार करने में आपके सामने और आपके टीवी कैमरा के सामने कोई संकोच नहीं है कि विनेबिलिटी के चांसेस किसके हैं। निश्चित रूप से उसमें दल के प्रति प्रतिबद्धता देखी जाती है, दल में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो देखा जाता है। लेकिन जो मैंने कहा ना कि इससे ऊपर उठ के देखा जाता है कि जीतने की गुंजाइश किसकी है। जो रिपोर्ट आई, बहुत सोच समझ के कमेटी ने ये फैसला लिया है और उन कसौटियों पर ये जिनके हक में फैसला लिया गया है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो किसी कमेटी में था नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो इन कसौटियों पर खरे उतरे हैं। क्या कांग्रेस ने ये फैसला ले लिया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि आम धारणा ये है कि राहुल गांधी मान चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती बहुमत के साथ,
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, कांग्रेस की परंपरा है कि विधायक दल की मंशा जानने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेती हैं। निश्चित रूप से विधायक दल की मुझे लगता है कि मंशा जानने के बाद इस दिशा में जो है कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी फैसला लेंगे। लेकिन आपने जो सिंधिया जी की बात की है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत लोकप्रिय नेता हैं। उनकी जो पैठ है जनता में बहुत गहरी है और उनकी छवि बहुत उज्जवल है और उनमें काम करने की क्षमता है। नहीं, ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है पचौरी जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब सवाल ये उठता है कि अब फैसला तो नहीं हुआ, अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला कांग्रेस ने नहीं लिया है। देखिए, बात ये मैंने कहा ना कि कांग्रेस की जो परंपरा रही है, वही सवाल है, और सारे नेताओं ने भी यही कहा है। जो वाक्य मैं आपके सामने कह रहा हूँ, यहाँ तक कि सिंधिया जी ने भी यही कहा है, कमलनाथ जी ने भी यही कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने भी यही कहा है। कांग्रेस से जुड़े हुए जो सभी लोग यही वाक्य कह रहे हैं। बाद में फैसला होगा निश्चित रूप से। महिलाओं को कम टिकट दिया गया है इस बार, और आपकी जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी 33% रिजर्वेशन की तरफदार नहीं है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो आधी आबादी को उन्हीं की पार्टी हक नहीं देती है। देखिए, जहाँ तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व अलग अलग जगह देने की बात है और कांग्रेस पार्टी की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में महिला दी, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी हों या अन्य नेता रहें। नंबर 1। नंबर 2, ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अपनी कांग्रेस की ओर से तय किया कि प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनेंगी। ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मीरा कुमार जी के नाम का फैसला किया। जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है अलग अलग स्थानों पर, अब आप कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में क्या है, तो विदेश सचिव महिला बनी, अनेक जगह। मैं आपको कहने की मुझे इजाज़त दीजिए कि जहाँ प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने की बात है, कांग्रेस की कोशिश रहती है, कई बार कुछ अलग वजह रहती हैं कि जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। यहाँ लेकिन बीजेपी बाजी मार गई है महिलाओं को टिकट देने के मामले में, कांग्रेस से ज़्यादा टिकट बीजेपी ने दिए हैं। लेकिन महिलाओं के हक में जो निर्णय लिए हैं केंद्र शासन ने, उसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बाजी मारी है बीजेपी से। टिकट बंटने को लेकर के अगर आप पूरा देखें, टिकट बंटने का पूरा जो घटनाक्रम रहा है, टिकट बांटे गए, फिर टिकट काटे गए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं होमवर्क की कमी रह गई कांग्रेस में? ऐसा नहीं है, अपडेट इन्फॉर्मेशन ली जाती है और रिव्यू किया जाता है हर राजनीतिक पार्टी। आखिरी वक्त तक ये चल रहा था कि टिकट बंट रहे थे, लास्ट मोमेंट तक सूची अटकी हुई थी। यह अभी कई बात नहीं है, हमेशा हर राजनीतिक दल में होता आया है। मैं कोई इसका जवाब बीजेपी में क्या हुआ उससे नहीं देना चाहता हूँ कि कल देर रात तक बीजेपी में भी यही होता रहा, वो तो सत्तारूढ़ दल। लेकिन कांग्रेस ने कितने टिकट काटे हैं? बीजेपी ने भी काटे हैं, कम काटे। तो ऐसा नहीं है, कई सिटिंग एमएलएस के काटे नहीं, लेकिन यहाँ टिकट बांटने के बाद काटने की बात हो रही है। नहीं, तो रिव्यू होता है, हर राजनीतिक दल कई दृष्टियों से रिव्यू करता है, और मुझे खुशी है कि अगर कोई रिव्यू करने में कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई तो वो उसका पालन किया गया। लेकिन पचौरी जी, ऐसा विवाद जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पहले देखने को कभी नहीं मिला जैसा विवाद इस बार देखने को मिला है। सांसद नाराज़ हो गए, मधुसूदन मिस्त्री का उन्होंने विरोध कर दिया, उसके बाद सोनिया गांधी जी ने बड़े नेताओं को फटकार लगाई, तो कहीं ना कहीं विवाद काफ़ी रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया के द्वारा उपजाई गई बात है, वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। लेकिन सांसद तो नाराज़ हो गए थे, ये बात मैंने कहा ना कि हर एक को अपनी अपनी बात रखने का और कहने का अधिकार हुआ करता है, लेकिन जितनी बड़ा चढ़ा के ये बात मीडिया के जरिए आई है वैसी बात नहीं थी। अब चूंकि टिकट बट चुके हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य है वो आपके सामने है, किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? कितने सीटों पर आप दाव देख रहे हैं कांग्रेस का? मुकाबला रोचक है, लेकिन फैसला कांग्रेस के हक में होना है, माहौल कांग्रेस के हक में है। लोग मध्य प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, कारण बड़ा साफ है। यहाँ जो
चाहे महिलाएं हैं या नौजवान हो या किसान हो या आम इंसान हो, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो प्रदेश की जनता के साथ ख़ास तौर से किसानों के साथ छलावा हुआ है, जो वादा खिलाफ़ी हुई है, उससे लोग मध्य प्रदेश के निराश हो गए, हताश हो गए, इसलिए बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा बड़ा अहम है। अब देखिए ना, लोकायुक्त के सामने 12-13 मंत्रियों के प्रकरण हैं। लोकायुक्त तो खुद इन्फॉर्मेशन सरकार से मांग रहे हैं, सरकार दे नहीं रही। सूचना आयुक्त पूरे बन नहीं पा रहे जी। छापे जब अगर आयकर विभाग के पड़ रहे हैं तो चपरासियों से लेके क्लर्क से लेके ड्राइवरों तक के यहाँ करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जब इनके यहाँ इतने निकल रहे हैं तो मंत्रियों के यहाँ क्या होगा? ये सवाल है, अहम सवाल। कितने सीटों पे दाव है कांग्रेस का? सरकार बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। शुक्रिया पचौरी जी। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश पचौरी जी। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे और सियासी दाव में देखेंगे कौन सा नेता चल रहा है सियासत की कौन सी चाल।